यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां दाता सदा सुखी रखे माता। भारतीय संस्कृति में फूलों का विशेष महत्व बताया गया है। चाहे भगवान की पूजा करनी हो, मेहमानों का स्वागत करना हो या फिर सजावट करनी हो, हर जगह फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। यही नहीं, अलग अलग रंग के फूलों को अलग अलग उपयोग में भी लिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि फूलों को सही तरीके से उपयोग करके आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं? फूलों से जुड़ी खास जानकारी आज पूरे कार्यक्रम में आपको गुरुदेव के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे गुरुदेव से। तो सबसे पहला सवाल गुरुदेव यही है कि बताइए दर्शकों को कि आखिर कौन से फूल चढ़ाने से शुभ फल मिलते हैं। आज सबसे पहले बात गणपति जी की हम करेंगे। भगवान गणेश को कौन से रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और किस रंग के फूलों से बचना चाहिए? भगवान गणपति यानी कि केतु देव, जन्म कुंडली के अंदर इनका जो घर है वो छठा घर होता है लाल किताब के अनुसार। और छठा घर केतु का भी है, छठा घर बुध का भी है। और एक यही घर ऐसा है जहाँ पर बुध और केतु अगर इकट्ठे बैठ भी जाए तो बहुत बुरा फल नहीं देते, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का घर है। और लेकिन अगर छठे घर को हम देखें तो ये जो साइड बनती है, दिशा बनती है, ये उत्तर दिशा बनती है। तो अगर हम गणपति जी की बात करें तो उत्तर दिशा, और फूलों की अगर बात करें तो गणपति जी को गेंदे के फूल, सूरजमुखी के फूल सबसे प्रिय है। और ऐसे में गणपति जी का पूजन अगर सूरजमुखी के फूल चढ़ा के या गेंदे के फूलों की माला चढ़ा करके किया जाता है तो सबसे उत्तम है। और अगर उत्तर दिशा के अंदर बैठ करके उनकी पूजा की जाए ये सबसे उत्तम है। और इनकी स्थापना भी अगर उत्तर दिशा में की जाए तो ये सबसे उत्तम फल देने वाली पूजा तभी बन पाती है। और ये दो प्रकार के फूल ही गणपति जी की साधना को ये संपूर्ण करते हैं। तो जब भी आप भगवान गणेश की पूजा करें तो गुरुदेव ने बताया है गेंदे का फूल प्रिय है उन्हें, वो आप अर्पित कर सकते हैं। और भी कुछ फूलों के बारे में गुरुदेव ने बताया, इसका आप ध्यान रखिए। गुरुदेव, अगर भगवान शिव की पूजा करनी हो तो भगवान शिव को कौन से रंग के फूल चढ़ाने से हर संकट से मुक्ति मिलेगी? उन्हें कौन से रंग के फूल पसंद है? बेटा, भगवान शिव हमारे भोलेनाथ सच में भोलेनाथ हैं। कारण ये कि मैंने आपको एक बात बताई, भोलेनाथ चंद्रमा जी के देवता है। तो चंद्रमा इनको सब ग्रहों की माँ बोला जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर हम देखें तो भोलेनाथ को किसी भी प्रकार के फूल हम अर्पित कर सकते हैं। लाल भी कर सकते हैं, सफ़ेद भी कर सकते हैं, गुलाबी भी कर सकते हैं, नीले भी कर सकते हैं। या और ख़ास तौर पे तुमने देखा होगा आके के फूल चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि चौथे घर के अंदर जो चंद्रमा का घर होता है, कहते हैं पापी ग्रह भी वहाँ पर पाप ना करने की कसम खा के बैठते हैं। तो ऐसी अवस्था में ज्योतिष की इस अवस्था को ही लेकर के भोलेनाथ यानी कि शिवलिंग के ऊपर आप देखें क्या चलता है, भांग चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, उनको आके का फूल वो चढ़ाए जाते हैं। या किसी भी प्रकार के फूल भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसीलिए कोई ऐसा बंधन नहीं है। यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आप किसी भी प्रकार के फूलों की माला आप भोलेनाथ को अर्पण कर सकते हैं। तो और भगवान भोलेनाथ के बारे में ऐसा कहा भी जाता है कि उन्हें बस एक लोटा जल आप अर्पित कर दें, वो बस उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस जो भक्त है उसकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई विशेष फूल आप अर्पित करें, जो समर्थ हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, जैसा गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव, अब बजरंगबली की बात करते हैं। हनुमान भगवान को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए और किस रंग से परहेज करना चाहिए? बजरंगबली यानी कि मंगलवार, और मंगल का रंग तो लाल ही होता है, इसीलिए वो तो सिंदूर ही लगा के बैठे रहते हैं। श्री राम को, माँ सीता को प्रसन्न करने के लिए कथा भी यही है कि माँ सीता थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में लगाती थी, कहते राम भगवान की आयु लंबी होगी, प्रभु प्रसन्न होंगे। उन्होंने पूरे शरीर के ऊपर ही सिंदूर लगा लिया, बस प्रभु की आयु भी लंबी हो और
प्रसन्न भी हो जाए। तो इसी प्रकार से हनुमान जी यानी कि मंगल, और मंगल के मित्र यानी कि बृहस्पति, सूर्य, तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल देव यानी हनुमान जी की पूजा के विधान के अंदर गुलाबी गुलाब भी दो प्रकार के हो चुके हैं। पहले भारत देश में सारे देसी गुलाब मिला करते थे, जिसका कि गुलकंद बनती है ना, वो आज भी बनती है। पुष्कर राज्य में उनकी खेती होती है और उसकी गुलकंद बन के आती है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, खून के दौरे को काबू में रखती है और साथ ही खून की गुणवत्ता को बढ़ाती है, बीमारियों से बचाती है। इसीलिए उसे मीठा मत समझिए, गुलकंद ज़रूर खाया करिए, हनुमान जी की बहुत कृपा बरसती है। ठीक है, तो ऐसी ही अवस्था में अगर उनको हम कनेर के फूल, लाल रंग के, गुलाबी रंग के आते हैं, कनेर के फूल पीले रंग के आते हैं, और गुलाब, देसी गुलाब जिसमें खुशबू आती है, जिन गुलाबों में खुशबू नहीं आती बेटा वो विदेशी गुलाब है, वो हनुमान जी को प्रिय नहीं है। तो खुशबू वाले गुलाब ये हनुमान जी को अर्पण करना, सूरजमुखी के फूल अर्पित करना, और कनेर के या फिर ये गुलाब देसी गुलाब ये अर्पण करना हनुमान जी की पूजा को संपन्न और संपूर्ण करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ये हमारे रुद्रांश, रुद्र अवतार बिल्कुल प्रसन्न होकर के भक्त की झोली माला माल करते हैं। तो आपने जान लिया है कि भगवान हनुमान को पसंद है लाल रंग, तो लाल रंग के पुष्प उन्हें जरूर अर्पित करें जब भी उनकी पूजा के लिए आप जाएं। गुरुदेव, भगवान विष्णु जी को कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों, किस रंग के फूल से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए? ऐसा है, भगवान विष्णु ये तो स्वयं लक्ष्मी को धारण करने वाले देवता है, और इनको जितनी भी सुंदर चीज़ें होती हैं, खुशबू वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ही प्रिय होती हैं, स्वादिष्ट चीज़ें इनको बहुत प्रिय होती हैं। तो विष्णु भगवान, इनके लिए भी गुलाबी गुलाब ये सबसे उत्तम है। आप मोगरा, चमेली, सफ़ेद रंग के फूल, क्योंकि लक्ष्मी को भी ये धारण करते हैं, आप वो अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, सूरजमुखी के फूल वो अर्पित कर सकते हैं, गेंदे के फूल वो भी इनको अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो नीले रंग के, जो कालेपन पे आए हुए बहुत सारे फूल होते हैं और भृंगराज के बहुत सारे फूल मिलते हैं, ये फूल भगवान विष्णु को हम अर्पित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल पीले, सफ़ेद और गुलाबी रंग के जितने भी फूल हैं वो आप भगवान विष्णु को अगर अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के माँ लक्ष्मी को आपके घर पर भेजते हैं और आपको सुख, संपत्ति, समृद्धि सब प्रदान करते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की है गुरुदेव कि भगवान विष्णु जब प्रसन्न होंगे तभी घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन होगा। और अगला सवाल जो है वो माँ लक्ष्मी से ही जुड़ा हुआ है। अब माँ लक्ष्मी तो आ गई, विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए, तो लेकिन माँ लक्ष्मी को अगर विशेष रूप से प्रसन्न करना हो तो उनको किस रंग के फूल अर्पित करने चाहिए? माँ लक्ष्मी बहुत चंचल है, एक जगह बिल्कुल नहीं टिकती। अब भ्रांति तो ये भी है कि खड़ी माँ लक्ष्मी का चित्र लगाए कि बैठी माँ लक्ष्मी का चित्र लगाए, यहाँ तक की भी इसके अंदर बातें चलती हैं। लेकिन आप खड़ी लक्ष्मी का लगवाएं या बैठी लक्ष्मी जी का लगवाएं, लेकिन साथ में गणपति ज़रूर होने चाहिए। ये बात बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये, माँ लक्ष्मी चलायमान है और हमारे जो गणपति है, गणपति देव आप देखेंगे क्या कि मोटे ताजे हैं, बैठे हुए हैं, मोदक खा रहे हैं, मीठा खाते हैं वो। ठीक है, ये सही मायने में जो भी दुकानदार, शोरूम का मालिक, धंधे का मालिक अपनी गद्दी पे बैठता है, गद्दी को ही गणपति बोला जाता है। और ये जो हमारी जांघ, पीछे पट का हिस्सा और ये हमारे जो कूल्हे हैं, ये वाला हिस्सा गणपति माना जाता है। तो जो दुकानदार, जो शोरूम का मालिक, जो धंधे का मालिक टिक के अपनी गद्दी के ऊपर बैठता है, गणपति देव वहाँ पर आकर के विराजमान होते हैं और वहाँ मंगल कार्य करते हैं, क्योंकि गणपति गद्दी पे बैठ कर के हर आए हुए ग्राहक को जानते हैं, उसकी मानसिकता को जानते हैं, उसके तोल मोल को जानते हैं। और ये सारी चीज़ों की जानकारी अपने आप को होना तब मंगल कार्य लेके आता है एक दुकानदार के लिए। तो ऐसी अवस्था के अंदर माँ लक्ष्मी यानी कि वहाँ पर खुशबू का वातावरण ये बहुत ही ज़रूरी होता है। सफ़ेद रंग के फूल, मोगरा,
चमेली, इसका इस्तेमाल आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता है, आपके दिमाग को तेज करता है और आइडियाज़ लाने का काम जो है मोगरा चमेली करता है। वो आपके शरीर को कभी सुस्त नहीं होने देता। यही कारण है कि गृहिणियों को खास तौर पे जूड़े के अंदर मोगरा चमेली लगाया जाता है ताकि वो जागृत रहे एक तरह के और लो ना पड़े, क्योंकि परिवार संभालना होता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग के मोगरा चमेली या किसी भी तरह के खुशबू वाले फूल जो सफ़ेद रंग के हो वो अर्पित करना सबसे उत्तम होता है और माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती है। तो घर में अगर माँ लक्ष्मी की कृपा आपको चाहिए तो फिर आप माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग का पुष्प अर्पित करें, जैसा गुरुदेव ने बताया है। गुरुदेव, एक और सवाल है कि कई बार लोग माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल भी चढ़ाते हैं, वो शुभ माना जाता है, कमल का फूल भी अर्पित करते हैं, तो ये क्या शुभ होता है? ये दोनों पुष्प शुभ होते हैं? तो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी यहाँ सुनाना चाहता हूँ जो आज तक किसी किताब में, ग्रंथ में नहीं लिखी हुई। माँ लक्ष्मी का स्वरूप अगर आप देखें तो क्या है? माँ लक्ष्मी बैठी हुई है, कमल के फूल पे बैठी हुई है, एक तरफ गणपति जी है, एक तरफ सरस्वती है, पीछे 2 सफ़ेद हाथी हैं जो गंगा बहा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी इंसान गणपति की तरह टिक के सोचेगा, गणपति की तरह टिक के अपनी गद्दी पे बैठेगा, अपने काम धंधे के बारे में सोचेगा, माँ सरस्वती यानी कि मीठा बोलेगा और अपने ज्ञान का प्रयोग करेगा, यार दोस्तों से मदद किससे लेनी है अपने काम के लिए इसका प्लान करेगा, तो ये जो विचार है, ये विचार रूपी गंगा 2 हाथियों के जरिए ये बहाई जा रही है, ये बहाई जा रही है और नीचे पानी इकट्ठा हो रहा है, कीचड़ की तरह इकट्ठा हो रहा है। और ये सब कुछ करने के बाद जो एक फायदेमंद आइडिया पैदा होता है उसे कमल के फूल पे बैठा के माँ लक्ष्मी के रूप में दिखाया गया है कि एक आइडिया आपकी किस्मत बदल सकता है और वो आइडिया माँ लक्ष्मी के रूप में आपके काम आएगा। तो सही मायने में क्या है? माँ लक्ष्मी आपके शरीर का जोश है और जोश को होश में रखने के लिए गणपति जी बताए गए हैं और आराम से बैठ के सोच के अपने कार्य को प्रगति तक पहुंचाना, आगे बढ़ाना, बेटा ये माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में यानी कि आपके घर में खुशहाली के रूप में आता है। और वो जो 2 हाथी हैं वो आपके विचार हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में कमल का फूल कहने का मतलब दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, ये समझाते। और कमल के फूल का उत्पन्न होना यानी कि अगर कोई ऐसा विचार जो कि शायद सामने वाले को सुनाने पे अच्छा ना लगे लेकिन आपके लिए लाभकारी हो, इसको इंडिकेट किया गया कि माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर भी विराजमान होती है। यानी कि कमल का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। बिल्कुल शुभ माना जाता है और यही समझाता है कि चुपचाप अपना काम करिए, सोच समझ के काम करिए, मीठी बोली के साथ काम करिए। कमल के फूल के अंदर गुण जो होते हैं चढ़ाने पे वो यही होते हैं कि आपके अंदर एनर्जी को बना करके रखते हैं और लोपन नहीं आने देते। गुरुदेव, अब माँ दुर्गा की बात करेंगे। माँ दुर्गा की उपासना किस रंग के फूल से करनी चाहिए ताकि तरक्की के रास्ते खुल सके? माँ दुर्गा यानी कि बुद्ध, ठीक है, माँ दुर्गा सही मायने में हमारे शरीर के अंदर जितनी नसें हैं, हमारी प्लानिंग बनाने की जो बुद्धि है और प्लानिंग बना करके हिम्मत करने की जो ताकत है। आप माँ वैष्णो देवी जाते हैं, माँ दुर्गा का संपूर्ण वास है वहाँ पे। वहाँ पर क्या है? सेंटर में माँ लक्ष्मी है, लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो माँ सरस्वती है, राइट हैंड पे देखेंगे तो माँ काली है। इसका मतलब क्या है कि सरस्वती का ज्ञान, यारी दोस्ती, जान पहचान, ठीक है, और माँ काली की हिम्मत यानी कि इन सब का इस्तेमाल करके एक आइडिया आना और माँ काली यानी कि हिम्मत दिखा करके उस आइडिया के ऊपर इम्प्लीमेंट करना, जिसे कहते हैं रिस्क लेना। ठीक है, जो ये दोनों चीज़ें करता है वहाँ माँ दुर्गा लक्ष्मी के रूप में प्रकट होकर के भक्त को मालोमाल करती है। और माँ दुर्गा को सबसे जो प्रिय फूल है वो है गेंदे के फूल। गेंदे के फूल भी कई प्रकार के आते हैं, वो लाल रंग ब्राउन कलर के भी होते हैं, पीले रंग के भी पूरी तरह से होते हैं, हल्के ऑरेंज कलर के भी होते हैं जी। तो आप कोई भी गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। और सबसे उत्तम, आपको 7 कन्याएं या 9 कन्याएं जमानी चाहिए और सबके गले में आपको गेंदे के फूलों की माला डाल के कुछ मीठा दे करके माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश करिए। देखिए, ज्ञान भी आएगा, हिम्मत भी आएगी, और जब ये दोनों आएंगे तो माँ
वैष्णो देवी का संपूर्ण रूप यानी कि माँ लक्ष्मी भी आएगी और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर के आपको मालोमाल करेंगी। देखिए, बहुत ही अच्छे से गुरुदेव ने बताया है कि आखिर माँ दुर्गा को प्रसन्न आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा पुष्प अर्पित करें आप पूजा अर्चना में, ताकि आपको विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति हो सके। अगर आप भी जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और नया विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं दुखों का अंत हो जाए, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।